राधे राधे बहनों, आज हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा कहेंगे। सबसे पहले तो गणेश जी को टीका लगाएंगे और जितने भी लोग यह कथा सुन रहे हैं उन सबको टीका लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका गुणवान व पतिव्रता थी। उसकी कोई संतान जीवित नहीं रहती थी। वे दोनों दुखी होकर सोचा करते थे कि हमारी मृत्यु के बाद इस वैभव का कौन स्वामी होगा। एक दिन वे निश्चय करके घर धन छोड़कर जंगल में निवास करने चले गए। जब दोनों चलते चलते थक जाते तब बैठ जाते, फिर चलने लगते। इसी तरह से वे बद्रिकाश्रम के निकट एक शील कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने अन्न जल त्याग दिया। तब उन्हें भूख प्यासे 7 दिन हो गए तो वहां आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के कारण मिला है। अतएव ए साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है उसका व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई से अपने पुत्रों को दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को राधा कुंड में स्नान करवाना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका में बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया एवं रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर वापस आ रहा था तो मार्ग में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया एवं बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, इसलिए माँ उनकी दीर्घायु का होने का आशीर्वाद मुझे आप दीजिए। अहोई देवी बोली, ऐसा ही होगा। इतने कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिन उपरांत साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। अगर किसी स्त्री के पुत्र हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करे। एक थाली में 7 जगह पूड़ी एवं थोड़ा सा मीठा रखें। इसके अतिरिक्त एक साड़ी ब्लाउज 1 रुपया रखकर थाली में रखें एवं थाली में चारों ओर हाथ फेरकर पूड़ी का बयाना वितरण कर दें। अगर लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसे बयाना वहीं भेज देना चाहिए। अहोई का उजमन, यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो, बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई का उजमन करें। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। साथ ही एक साड़ी ब्लाउज रखें। फिर थाली के चारों ओर जल का हाथ फेरकर अपनी सासू माँ को पैर छूकर दे दें। साड़ी ब्लाउज सास पहन ले और बयाना बांट दें। यदि लड़की कहीं दूर हो तो उसके लिए बयाना भेज दें। तो ये थी दोस्तों अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।